नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साज अमंगल मंगल राशि। सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नाम के प्रसाद से शिव जी अविनाशी हैं और अमंगल वेशधारी होने पर भी मंगल की राशि हैं। शुकदेव, सनक आदि सिद्ध मुनि और योगी नाम के प्रसाद से ही ब्रह्म सुख भोगते हैं। नारद जानेउ नाम प्रतापू, जग प्रिय हरि 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 हर प्रिय आपू। नाम जपत प्रभु कीन्ह प्रसादो, भगत शिरोमणि भय प्रहलादो। नारद जी ने नाम का प्रताप जाना है। जगत को हरि और आप हरिहर दोनों को प्यारे हैं। नाम जपने से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। ध्रुव सगलानि जपेउ हरि नाउ, पायउ अचल अनुपम ठाऊ। सुमिर पवन सुत पावन नाम, अपने बस कर राखे राम। ध्रुव ने निरादर से उदास होकर हरि का नाम जप कर अनुपम और अटल स्थान पाया है। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके राम को अपने वश में कर रखा है। अपत अजामिल गज गन काओ, भय मुकत हरि नाम प्रभाओ। कहो कहाँ लग नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। नीच अजामल, गज और वैश्या भी हरि नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। कहाँ तक नाम की बढ़ाई कहूँ, स्वयं राम भी नाम के गुण नहीं गा सकते। नाम राम को कल्प तरु, कलि कल्याण निवास। जो सुमिरत भयो भांगते, तुलसी तुलसीदास। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कलियुग में राम नाम कल्प वृक्ष और मंगल का धाम है, जिसके स्मरण करने मात्र से ही भांग द्वारा निकृष्ट तुलसीदास भी तुलसी के समान पवित्र हो गया। चहु जुग तीन काल तिहु लोका, भय नाम जप जीव बिसोका। वेद पुराण संत मत एहू, सकल सुकृत फल राम सनेहू। चारों युग, तीनों काल और तीनों लोकों में नाम जप कर अनेक जीव शोक से रहित हुए हैं। वेद, पुराण और संत जनों का मत यही है कि राम नाम में स्नेह होना ही संपूर्ण सत्कर्मों का फल है। ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापर परितोषत प्रभु पूजे। कल केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जन मन मीना। सतयुग में ध्यान से, त्रेता में यज्ञ से, द्वापर युग में पूजन करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। कलयुग तो केवल पाप की जड़ और मलिन है। पाप के इस समुद्र में मनुष्यों का मन मछली बना हुआ है। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता। कराल कलयुग में नाम ही कल्प वृक्ष है, जिसके स्मरण से भव जाल कट जाता है। राम नाम ही कलयुग में मनोरथ का दाता, परलोक में हितैषी और इस लोक में माता पिता है। नहीं कल करम न भगत विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। काल नेमि कलि कपट निधानु,
नाम सुमति समरथ हनुमानु। कलियुग में कर्म, भक्ति और ज्ञान नहीं है, एक राम नाम ही आधार है। कलियुग तो काल नेमी रूपी कपट की खान है, और राम नाम बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी हैं। राम नाम नर केसरी, कनक कसिपु कलिकाल। जापक जन प्रहलाद जिमी, पालहि दलि सुरसाल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। राम नाम देवों के शत्रु कलियुग को मार। राम नाम तो नृसिंह भगवान हैं, कलियुग हिरण्यकशिपु हैं। जापक जन भक्तजन प्रहलाद हैं। राम नाम देवों के शत्रु कलियुग को मारकर भक्तों का पालन करता है। भाएं कुभाएं अनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ। सुमिरि सो नाम राम गुण गाथा, करऊँ नाई रघुनाथ ही माथा। प्रेम या बैर, क्रोध या आलस्य, किसी प्रकार से नाम जपने से भी दिशाओं में मंगल होता है। उस राम नाम का स्मरण कर श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर उनके गुणों की कथा वर्णन करता हूँ। मोर सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। राम सुस्वामी कुसेवक मोसो, निज दिसि देख दया निधि पोसो। वे ही मेरी कथा को सब प्रकार सुधारेंगे, जिनकी कृपा करने से कृपा नहीं अघाती है। राम से सुंदर स्वामी और मुझ सा बुरा सेवक, अपनी ओर ही देखकर दयानिधि ने मुझ पर दया की है। लोकहु वेद सुसाहिब रीति, विनय सुनत पहचानत प्रीति। गनि गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलीन उजागर। संसार और वेद में भी अच्छे स्वामियों की रीति है कि विनती सुनकर वे प्रेम को पहचान लेते हैं। धनी, गरीब, गंवार, चतुर, पंडित, मूर्ख, मलीन, सुकर्मी। सुकबि कुकबि निज मति अनुहारी, नृपहि सराहत सब नर नारी। साधु सुजान सुशील नृपाला, ईश अंश भव परम कृपाला। सुनि सन्मानहि सबहि सुबानी, भनिति भगति नति गति पहचानी। सुकवि कुकवि सब नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं। साधु, बुद्धिमान, सुशील, ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा सबकी सुनकर और उनकी बोली, भक्ति, विनय और ज्ञान पहचान कर मीठी वाणी से सबका आदर करते हैं। यह प्राकृत महिपाल सुभाओ, जान शिरोमणि कौशल राओ। रीझत राम स्नेह निसोतें, को जग मंद मलिन मति मोतें। यह तो साधारण राजाओं का स्वभाव है। श्री राम जी तो चतुरों में शिरोमणि हैं, जो केवल प्रेम से ही रीझते हैं। जगत में मुझसे अधिक मंद और मलिन बुद्धि वाला कौन है। सठ सेवक की प्रीति रुचि, रखी हहीं राम कृपाल। उपल किए जल जान जहीं, सचिव सुमति कपि भालु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मुझ मूर्ख सेवक की प्रीति और रुचि को दयालु श्री रामचंद्र जी रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और रीछ बांदरों को चतुर्मंत्री बना लिया। हों कहावत सब कहत, राम सहत उपहास।
साहिब सीता नाथ सो, सेवक तुलसीदास सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मैं भी कहलाता हूँ और सब भी कहते हैं, श्री राम जी यह निंदा सहते हैं कि सीतानाथ से स्वामी हैं और तुलसीदास सा सेवक है। अति बड़ी मोर डिठाई खोरी, सुन अघ नर कहूँ नाक सकोरी। समुझ सहम मोहे अप डर अपने, सो सुधि राम कीन्ही नहीं सपने। मेरी ये बहुत बड़ी ढिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली है। यह समझकर मैं सहम कर स्वयं ही डरता हूँ, परंतु राम जी ने सपने में भी उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। सुन अवलोक सुचित चख चाही, भगति मोरी मति स्वामी सराही। कहत नसाई होए हियनी की, रीझत राम जान जन जी की। वरन प्रभु ने तो इसको सुनकर और दिव्य दृष्टि से देखकर मेरी भक्ति और बुद्धि की सराहना की है। कहने में अच्छी ना हो, परंतु हृदय निर्मल हो तो रामचंद्र जी भक्त के हृदय की प्रीति जानकर प्रसन्न ही होते हैं। रहति न प्रभु चित्त चूक किए की, करत सुरति सय बार हिए की। जेहि अघ बधेउ व्याध जिमि बाली, फिर सुकंठ सोई कीन्ह कुचाली। प्रभु के चित्त में भक्त की चूक नहीं रहती, परंतु हृदय की भक्ति की 100 बार याद रहती है। जिस पाप से व्याध के समान बाली को मारा था, सुग्रीव ने फिर वही कुचाल की। सोई कर तूति विभीषण केरी, सपने हु सो न राम ही अहेरी। ते भर तहि भेटत सन्माने, राजसभा रघुबीर बखाने। वही करतूत विभीषण ने भी की, परंतु राम जी ने सपने में भी उस पर ध्यान नहीं दिया और भरत मिलाप के समय उनका बहुत आदर किया और राज्यसभा में बहुत बढ़ाई की। प्रभु तरु तर कपिडार पर, ते किए आप समान। तुलसी कहूँ ना राम से, साहिब सील निधान। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। प्रभु वृक्ष के नीचे और वानर वृक्षों पर बैठते थे, उनको भी अपने समान बना लिया। राम के समान शील निधान स्वामी कहीं नहीं है। राम निकाई रावरी, है सब ही को नीक। जो ये साची है सदा, तो नीको तुलसीक। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे राम, आपकी इच्छाई सब ही को भली है। जो यह सत्य है तो मेरा भी सदा भला होगा। एहि विधि निज गुण दोष कहे, सब ही बहुरी सिरुनाय। बरनऊँ रघुबर बिसद जस, सुनि कलि कलुष नसाय। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस भांति अपने गुण दोष कहकर फिर सबको मस्तक नवाकर मैं श्री रामचंद्र जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। कही हूँ सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुख मानी। याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनिवर भरद्वाज जी को सुनाई, वही संवाद मैं वर्णन करता हूँ। हे सज्जनों, सुख मानकर सुनो।
शंभु कीन्ह यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा कर उमहि सुनावा। सोई शिव काग भुसुंड ही दीन्हा, राम भगत अधिकारी चीन्हा। पहले यह सुहावना चरित्र शिव जी ने रचा, फिर कृपा करके पार्वती को सुनाया। वही शिव जी ने काकभुषुंड जी को राम भक्त और अधिकारी जानकर दिया। तेहि सन जाग बलिक पुनि पावा, तिन्ह पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता बक्ता समशीला, समदर्शी जानहि हरि लीला। काकभुषुंड जी से याज्ञवल्क्य मुनि ने पाया। फिर याज्ञवल्क्य जी ने भारद्वाज जी के सामने वर्णन किया। वे श्रोता और वक्ता समदर्शी हैं और श्रीहरि के चरित्रों को जानते हैं। जानहि तीनि काल निज ज्ञाना, करतल गत आमलक समाना। औरों जे हरि भगत सुजाना, कहहि सुनहि समुझहि विधि नाना। और तीनों कालों को अपने ज्ञान से हथेली पर धरे हुए आंवले के समान जानते हैं। और भी जो चतुर हरि भक्त हैं, वे इसको अनेक प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। मैं पुनि निज गुर सन सुनी, कथा सो सूकर खेत। समुझी नहीं तस बालपन, तब अति रहूं अचेत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। फिर वही सुंदर कथा मैंने अपने गुरु जी से वाराह क्षेत्र में सुनी, परंतु बालपन के कारण यथार्थ समझ में नहीं आई, तब मैं अज्ञानी था। श्रोता बक्ता ज्ञान निधि, कथा राम कै गूढ़। किमि समुझाऊं मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री राम कथा के श्रोता और वक्ता दोनों ज्ञान के भंडार होते हैं। मैं कलियुग के पापों में फंसा हुआ अज्ञानी जीव उसको कैसे समझ सकता था। तद्यपि कही गुर बारहि बारा, समुझ परि कछुमति अनुसारा। भाषा बद्ध करबि मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जहि होई। तो भी गुरु जी ने जब बारंबार कथा कही, तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई। वही मैं अब काव्य में रचूंगा, जिससे मेरे मन को संतोष हो जाए। जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कही हऊँ ही हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करऊँ कथा भव सरिता तरनी। जैसा कुछ बुद्धि ज्ञान का बल मुझ में है, उसी प्रकार हृदय में हरि की प्रेरणा से कहूँगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा कहता हूँ, जो संसार रूपी नदी के लिए नौका है। बुद्ध विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कलि कलुष विभंजन। राम कथा कलि पन्नग भरनी, पुनि विवेक पावक कहूँ अरनी। राम कथा पंडितों को शांतिदायक, सब मनुष्यों को आनंददायक तथा कलियुग के पापों को दूर करती है। राम कथा कलियुग रूपी सर्प को मोरनी और ज्ञान रूपी अग्नि के बढ़ाने को मथनी के समान है। राम कथा कलिका मद गाई, सुजन सजीवन मूर सुहाई। सोई बसुधा तल सुधा तरंगिनी, जय भंजन भ्रम भेक भुअंगिनी।
राम कथा कलयुग में कामधेनु और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। वही कथा पृथ्वी पर अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेढक को सर्पनी के समान है। असुर सेन सम नरक निकंदिनी, साधु विबुध अकुल हित गिरि नंदिनी, संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार भर अचल क्षमासी। यह राम कथा असुरों की सेना रूपी नरकों का नाश करने वाली और साधु रूपी देवताओं के हित के लिए पार्वती है। यह संत समाज रूपी समुद्र को लक्ष्मी और संसार का बोझ उठाने को अचल पृथ्वी के समान है। जमगन मुहमसी जग जमुनासी, जीवत मुकुति हेतु जनुकासी, शिव प्रिय मय कल शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। यह यमदूतों के मुख में स्याही लगाने को जगत में यमुना के समान है और जीवन मुक्ति के लिए मानो काशी है। शिवजी को नर्मदा के समान प्यारी है और सिद्धियों तथा संपदाओं की राशि है। राम ही प्रिय पावनी तुलसी सी, तुलसीदास हित ही हुलसी सी, सद्गुण सुरगन अम्ब अदिति सी, रघुबर भगति प्रेम परमिति सी। राम को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास को हृदय से हितैषी तुलसी के समान है। सद्गुणी देवताओं को माता अदिति सी है और श्री राम जी की भक्ति और प्रेम की सीमा सी है। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुभग स्नेह बन, सिय रघुबीर बिहार सियावर राम। जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है और शुद्ध चित्त चित्रकूट है और सुंदर स्नेह ही श्री सीताराम जी के बिहार का वन है। रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमति तिय सुभग सिंगारू, जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानि मुकुति धन धर्म धाम के। रामचरित्र सुंदर चिंतामणि है जो संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री के लिए सुंदर श्रृंगार है। श्री राम जी के गुण जगत में मंगलकारी और मुक्ति, धन, कर्म और परम धाम के देने वाले हैं। सद्गुर ज्ञान विराग जोग के, विबुध वैद भव भीम रोग के, जननी जनक सिय राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। ज्ञान, वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु हैं। भयंकर भव व्याधि को अश्विनी कुमार हैं। सीताराम जी के प्रति प्रेम उत्पन्न करने को माता पिता हैं और सब व्रत धर्म और नेम के मूल हैं। समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक परलोक लोक के, सचिव सुभट भूपति विचार के, कुंभज लोग उदधि अपार के। पाप, संताप और दुख के नाशक तथा परलोक और इस लोक के प्रिय पालक हैं। ज्ञान रूपी राजा के योद्धा मंत्री हैं और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने को अगस्त्य मुनि हैं। काम कोह कलिमल करिगन के हरि सावक जन मन बन के, अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के, कामद घन दारिद दबारि के। भक्तों के मन रूपी वन के लिए बादल, काम,
क्रोध आदि कलयुग के पाप रूपी हाथियों को सिंह महादेव जी के प्रिय और पूज्य अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी अग्नि के लिए कामद मेघ हैं। मंत्र महामणि विषय बयाल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। हरन मोह तम दिन कर कर से, सेवक सालिपाल जलधर से। विषय रूपी सर्प के विष को मंत्र और महामणि हैं, भाग्य के कुलेखे को मेट देते हैं। मोह रूपी अंधकार को हरने के लिए सूर्य की किरणें और भक्त रूपी धान को पालने के लिए मेघ हैं। अभिमत दान देव तरु बरसे, सेवत सुलभ सुखद हरिहर से। सुख बिसरद नभ मन उड़गन से, राम भगत जन जीवन धन से। मनोवांछित वस्तु देने को कल्प वृक्ष के समान है, सेवा करने पर हरिहर के समान सहज ही में सुख देने वाले हैं। सुकवियों के मन रूपी शरदकालीन आकाश में तारागण के समान तथा राम भक्तों के जीवन धन हैं। सकल सुकृत फल भूरि भोग से, जगहित निरुपधि साधु लोग से। सेवक मन मानस मराल से, पावन गंग तरंग माल से। सब सत्कर्मों के फल भोगों के समान हैं, जगत का हित करने के लिए छल रहित साधुओं के समान हैं। भक्तों के मन रूपी मानसरोवर के हंस हैं और गंगा जी की लहरों के समान पवित्र हैं। कुपथ कुतर्क कुचाल कली, कपट दंभ पाषंड। दहन राम गुण ग्राम जिमी, ईंधन अनल प्रचंड। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कुमार्ग, कुतर्क, कुचाल, कलह, कपट, आडंबर और पाखंड रूपी ईंधन को भस्म करने के लिए श्री राम गुण समूह प्रचंड अग्नि के समान हैं। रामचरित राकेश कर, सरिस सुखद सब काहु। सज्जन कुमुद चकोर चित, हित विशेष बड़ लाहु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। रामचरित्र चंद्रमा की किरणों के समान सबको सुख देने वाले हैं, परंतु कुमुद व चकोर रूपी सज्जनों को तो विशेष हितकारी और बड़े लाभदायक हैं। कीन्ही प्रश्न जेहि भांति भवानी, जेहि विधि शंकर कहा बखानी। सो सब हेतु कहब मैं गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जिस भांति पार्वती जी ने प्रश्न किए और जिस विधि से महादेव ने विस्तार पूर्वक वर्णन किए, वे सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूँगा। जेहि यह कथा सुनी नहीं होई, जन आचर्य करे सुन सोई। कथा अलौकिक सुनहि ज्ञानी, नहीं आचर्य करहि अस जानी। जिन्होंने ये कथा नहीं सुनी वे सुनकर अचरज न करें। जो ज्ञानी पुरुष इस अद्भुत कथा को सुनते हैं वे जानकर अचरज नहीं करते। राम कथा कै मिति जग नाही, अस प्रतीति तिन्ह के मन माही। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। संसार में राम कथा अनंत हैं, ऐसा विश्वास उनके मन में रहता है। अनेक प्रकार से राम के अवतार हुए हैं और रामायण भी 100 करोड़ तथा अपार है।
कलप भेद हरिचरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए। करिए न संशय अस उर आनी, सुनिए कथा सादर रतिमानी। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुहावने चरित्र मुनीश्वरों ने अनेक प्रकार से वर्णन किए हैं। मन में ऐसा विचार कर संदेह ना कीजिए और आदर सहित प्रेम से कथा सुनिए। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनिया चरज न मानिहहि, जिनके बिमल विचार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री राम अनंत और उनके गुण भी अनंत हैं, इसी से राम कथा का विस्तार असीम है। यह सुनकर वे लोग आश्चर्य नहीं मानेंगे जिनके विचार शुद्ध हैं। यही विधि सब संशय कर दूरी, सिर धर गुर पद पंकज धूरी। उनि सब ही बिनवऊं कर जोरी, करत कथा जहि लाग न खोरी। इस प्रकार सब संदेह दूर कर गुरु चरणों की रज को सिर पर धारण करके फिर सब ही की विनती हाथ जोड़कर करता हूँ, जिससे कथा रचना में दोष न आवे। सादर सिवहि नाय अब माथा, बरनऊं बिसद राम गुण गाथा। संबत 1631, करऊं कथा हरिपद धर सीसा। अब मैं आदर सहित शिव जी को मस्तक नवाकर राम जी के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। श्री हरि भगवान के चरणों में सिर नवाकर संबत 1631 में कथा आरंभ करता हूँ। नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहाँ चल आवहीं। चैत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार को अयोध्यापुरी में यह रामचरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है, वेदों में कहा है कि उस दिन सब तीर्थ वहाँ चले आते हैं। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आय करहि रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीरति गाना। असुर, नाग, पक्षी, नर, मुनि, देवता आकर श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं। भक्तजन जन्म के बड़े महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी के गुणगान करते हैं। मज्जहि सज्जन वृंद बहु, पावन सरजू नीर। जपहि राम धर ध्यान उर, सुंदर श्याम शरीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सज्जनों के झुंड सरयू के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर वाले श्री राम जी का ध्यान धरकर राम राम जपते हैं। दरस परस मज्जन अरुपाना, हरई पाप कह वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमा अति, कह न सकई शारदा बिमलमती। दर्शन, स्पर्श, स्नान और जल पान करने से श्री सरयू जी पाप हर लेती हैं, ऐसा वेद पुराण कहते हैं। इस पवित्र नदी की भारी महिमा निर्मल बुद्धि शारदा भी नहीं कह सकती। राम धाम दापुरी सुहावनी,
लोक समस्त विदित अति पावनी। चार खानी जग जीव अपारा, अवध तजें तन नहीं संसारा। राम धाम को देने वाली सुहावनी अयोध्यापुरी पवित्र तथा सब लोकों में प्रसिद्ध है। चार प्रकार के अनंत जीव जगत में हैं। अवधपुरी में शरीर छोड़ने से उन्हें जन्म मरण का दुख नहीं होता। सब विधिपुरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। बिमल कथा कर कीन्ह अरंभा, सुनत न साही काम मद दंभा। पुरी को सब प्रकार से मनोहर, संपूर्ण सिद्धि की दाता और मंगल की खान जानकर मैंने इस सुंदर राम कथा को आरंभ किया है, जिसके सुनने से काम, मद, दंभ आदि दोष नष्ट हो जाते हैं। रामचरितमानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाये विश्रामा। मन कर विषय अनल बन जरई, होई सुखी जो एहि सर परई। इसका नाम रामचरितमानस है। इसको कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है। यदि वह मानस सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। रामचरितमानस मुनि भावन, बिरचेउ शंभु सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुख दारिद दावन, कल कुचाल कुलि कलुष नसावन। इस मुनि भावन, सुहावन और पवित्र रामचरितमानस को शिवजी ने रचा है, जो तीनों प्रकार के दोष, दुख और दरिद्र को दूर करने वाला और कलियुग के पापों को नाश करने वाला है। रच महेश निज मानस राखा, पाए सुसमऊ शिवासन भाषा। तातें रामचरितमानस बर, धरेउ नाम हियहेरि हरषि हर। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। श्री शिव जी ने रचकर इसे अपने मन में रखा, फिर सुसमय पाकर पार्वती से कहा। इसी कारण शिव जी ने अपने हृदय में विचार कर प्रसन्नतापूर्वक रामचरितमानस ऐसा सुंदर नाम रखा। वही सुखदायिनी सुहावनी कथा मैं कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर के साथ मन लगाकर सुनो। जस मानस जेहि विधि भयो, जग प्रचार जेहि हेतु। अब सोई कहूँ प्रसंग सब, सुमिर क उमा वृष केतु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है, अथवा इसका प्रचार जिस कारण हुआ, अब वही सब कथा श्री शिव पार्वती का स्मरण करके मैं कहता हूँ। शंभु प्रसाद सुमति हिय हुलसी, रामचरितमानस कवि तुलसी। करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनि लेहु सुधारी। श्री शिव जी की कृपा से हृदय में सुमति का प्रकाश हुआ, जिससे मैं रामचरितमानस का कवि हुआ हूँ। बुद्धि के अनुसार मैं इसे मनोहर बनाता हूँ। सज्जन इसे ध्यान से सुनकर सुधार लेंगे। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधि घन साधु। बरसहि राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। निर्मल बुद्धि पृथ्वी तल है, हृदय गहराई है, वेद पुराण समुद्र हैं, साधु लोग बादल हैं। वे रामचरित्र रूपी सुंदर मीठे और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं।
लीला सगुन जो कहीं बखानी, सोई स्वच्छता करई मलहानी। प्रेम भगति जो बरनि न जाई, सोई मधुरता सुशीतलताई। श्री राम जी का सगुण लीला वर्णन ही स्वच्छता है जो मल को नाश करती है, और प्रेम भक्ति जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता वही जल की मधुरता और सुशीतलता है। सो जल सुकृत सालिहित होई, राम भगत जन जीवन सोई। मेधा महिगत सो जल पावन, सकिल श्रवण मग चलेउ सुहावन। भरेउ सुमानस सुथल थिराना, सुखद शीत रुचि चारु चिराना। वह जल पुण्य रूपी धानों को हितकर होता है, और वही रामचंद्र जी के भक्तजनों का जीवन है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपिणी पृथ्वी पर बरसा और इकट्ठा होकर कानों के मार्ग से भीतर चला, फिर सुंदर मानस रूपी शरद ऋतु को पाकर और पुराना होकर सुखदायक हो गया। सुठि सुंदर संवाद बर, बिरच बुद्धि विचार। तेई एहि पावन सुभग सर, घाट मनोहर चार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बहुत सुंदर चार संवाद भुषुंड गरुड़, शिव पार्वती, याज्ञवल्क्य भारद्वाज, तुलसीदास और संत जो बुद्धि से विचार कर रचे गए हैं, वे ही इस पवित्र सुंदर सरोवर के चार सुहावने घाट हैं। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना। रघुपति महिमा अगुन अबाधा, बरनब सोई बर बारि अगाधा। कथा के 7 कांड ही 7 पीढ़ियाँ हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री राम जी की गुणातीत और अपार महिमा का वर्णन ही श्रेष्ठ जल की गहराई है। राम सीय जस सलिल सुधासम, उपमा बीच बिलास मनोरम। पुरैनी सघन चारु चौपाई, जुगति मंजु मनि सीप सुहाई। श्री सीताराम जी का यश अमृत के समान जल है। उपमाएं ही मनोहर तरंगों का विलास हैं। सुंदर चौपाइयाँ घनी कमल की बेलें हैं, और युक्तियाँ उज्ज्वल मोती की सुंदर सीपी हैं। छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। अर्थ अनूप सुभाव सुभासा, सोई पराग मकरंद सुबासा। सुंदर छंद, सोरठा और दोहा अनेक रंग वाले कमलों के समूह शोभायमान हैं। अनुपम अर्थ, सुंदर भाव और अच्छी भाषा पुष्परज, मकरंद और सुगंध हैं। सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला। धुनि अवरेब कबित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहुभांति। पुण्य आत्मा भक्तजनों के समूह सुंदर भौरों के झुंड हैं, और ज्ञान, वैराग्य, विचार ये हंस हैं। ध्वनि, कथन शक्ति, गुण और जाति अनेक प्रकार की मनोहर मछलियाँ हैं। अर्थ धर्म कामादिक चारी, कहब ज्ञान विज्ञान विचारी। नवरस जप तप जोग विरागा, ते सब जलचर चारु तड़ागा। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष ये चारों ओर ज्ञान, विज्ञान, विचार, नवरस, जप, योग, वैराग्य ये सुंदर सरोवर के जलचर हैं। मैं इन सब का वर्णन करूँगा।
सुकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल बिहग समाना, संत सभा चहु दिशि अमराई, श्रद्धा ऋतु बसंत सम गाई। पुण्य आत्मा साधुजनों के नाम और गुणों का ज्ञान ही विचित्र जल पक्षी हैं। संत जनों की सभा ही सरोवर के चारों ओर लगी हुई अमराई और श्रद्धा ही बसंत ऋतु है। भगति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दम लता बिताना, समजम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बखाना। औरौ कथा अनेक प्रसंगा, तै सुख पिक न बहुबरन बिहंगा। नाना प्रकार से भक्ति का वर्णन, क्षमा दया तथा दम ही लताओं के चंदोवे हैं, संयम और नियम ही फूल हैं, ज्ञान फल हैं, श्री हरि के चरणों में प्रेम होना ही रस है, यही वेदों ने कहा है। और भी जो अनेक कथाएं और प्रसंग हैं, वे ही तोता कोयल आदि अनेक रंगों के पक्षी हैं। पुलक बाटिका बाग बन, सुख सुबिहंग बिहार, माली सुमन स्नेह जल, सिंचत लोचन चारु सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। कथा में जो रोमांच होता है वही बगिया बाग और वन है। वह सुंदर पक्षियों का विहार है। मनुष्य सुंदर मन रूपी माली स्नेह रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उसे सींचता है। जेगा वहीं यह चरित संभारे, तई एहि ताल चतुर रखवारे, सदा सुनहि सादर नर नारी, तेई सुर बर मानस अधिकारी। जो इस चरित्र को ध्यानपूर्वक गाते हैं वे सरोवर के चतुर रखवाले हैं। जो नर नारी इस कथा को आदर के साथ सदैव सुनते हैं वे ही देवताओं में श्रेष्ठ इस मानव के अधिकारी हैं। अति खल जे विषयी बग कागा, एहि सर निकट न जाहि अभागा, संबुक भेक सेवार समाना, इहाँ न विषय कथा रस नाना। जो दुष्ट और विषयी बगुले और कौवे हैं वे अभागे इस सर के निकट नहीं आते, क्योंकि इसमें घोंगे मेंढक व सिवार के समान भांति भांति की विषय रस भरी कथाएं नहीं हैं। तेहि कारण आवत ही हारे, कामी काक बलाक बिचारे, आवत एहि सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आए न जाई। इसी कारण कामी जन रूपी कौवे और बगुले बेचारे यहाँ आते हुए अपने हृदय में हारते हैं। इस सरोवर पर आना कठिन है, राम जी की कृपा बिना किसी से आया नहीं जाता। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिनके बचन बाघ हरि ब्याला, गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। बन बहु विषम मोह मद माना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। यहाँ आने के लिए कुसंग ही दुर्गम मार्ग है, जिनमें उन दुष्टों के वचन ही सिंह बाघ और सांप हैं। घर के काम और अनेक प्रकार के बुरे जंजाल ही मानो बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हैं। मोह मद मान ये ही बहुत से घने वन हैं और अनेक प्रकार के बुरे विचार ही भयावनी नदियाँ हैं। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ,
तिन्ह कहूँ मानस अगम अति, जिन्हें न प्रिय रघुनाथ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जिनके पास श्रद्धा रूपी संबल नहीं है और ना संतों का साथ है, तथा रघुनाथ जी का जिनको प्यारे नहीं हैं, उनको यह मानस बहुत ही अगम्य है। ज्यों करि कष्ट जाय पुनि कोई, जात ही नींद जुड़ाई होई। जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गयहु न मज्जन पाव अभागा। यदि कोई कष्ट सहकर कहाँ जाए भी तो पहुँचते ही नींद रूपी जूड़ी घेर लेती है। मूर्खता रूपी असह्य जाड़ा हृदय में ऐसा लगता है कि पहुँचने पर भी वह अभागा उसमें स्नान नहीं कर पाता। कर न जाई सर मज्जन पाना, फिर आवई समेत अभिमाना। ज्यों बहोरी को पूछन आवा, सर निंदा करता ही बुझावा। जब उससे स्नान और जलपान नहीं किया जाता तो वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर जो कोई वहाँ का हाल पूछने आवे तो उसको सरोवर की निंदा सुनाकर समझा देता है। सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलो कहीं जेहि। सोई सादर सर मज्जन करई, महाघोर त्रय पाप न जरई। उसे कोई भी विघ्न बाधा नहीं व्यापते, जिसको राम जी कृपा दृष्टि से देखते हैं, वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महाघोर त्रय तापों से भी नहीं जलता। ते नर यह सर तजहि न काऊ, जिनके राम चरण भल भाऊ। जो नहाई चह एहि सर भाई, सो सतसंग करऊ मन लाई। वे भक्तजन इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते, जिनके हृदय में राम जी के चरणों में अच्छा भाव है। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे। असमानस मानस चख चाही, भई कभी बुद्धि विमल अवगाही। भयों हृदय आनंद उचाहू, उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रबाहू। ऐसे मानस सर में स्नान करने को हृदय के नेत्र चाहिए कि जिसमें स्नान करने से कवि की बुद्धि निर्मल हो गई, हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम व आनंद का प्रवाह उमड़ आया। चली सुभग कविता सरिता सो, राम विमल जस जल भरिता सो। सरजु नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। नदी पुनीत सुमानस नंदिनी, कलिमल तृण तरु मूल निकंदनी। उससे सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिसमें श्री राम जी चंद्र जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। उसका नाम सरयू है, जो सब मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत उसके दो सुंदर किनारे हैं। रामचरितमानस सरोवर से उत्पन्न हुई यह पवित्र नदी कलियुग के पाप रूपी तट के वृक्षों को जड़ से उखाड़ने वाली है। श्रोता त्रिविध समाजपुर, ग्राम नगर दुहकूल। संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। उत्तम, मध्यम, लघु तीन प्रकार के श्रोताओं के समूह ही मानो दोनों किनारों पर गांव और नगरी हैं। संतों की सभा ही मानो अनुपम अयोध्यापुरी है, जो सब मंगलों की जड़ है। राम भगत सुर सरितहि जाई, मिली सुकीरति सरज सुहाई।
सानुज राम समर जस पावन, मिलेउ महानद सोन सुहावन। राम भक्ति रूपी गंगा जी में निर्मल यश वाली सुहावनी सरयू आकर मिली है। छोटे भाई सहित राम जी के युद्ध का पवित्र यश मानो उसमें सुहावना सोनभद्र नामक बड़ा नद आकर मिला है। जुग बिच भगति देव धुनि धारा, सोहति सहित सुबिरति बिचारा। त्रिविध ताप त्रासक ते मुहानी, राम स्वरूप सिंधु समहानी। दोनों के बीच में गंगा जी की धारा ऐसी शोभित है जैसे ज्ञान और वैराग्य के साथ भक्ति, तीनों तापों को भय देने वाली तीन मुँह वाली नदी श्री राम स्वरूप समुद्र की ओर चली। मानस मूल मिली सुर सरही, सुनत सुजन मन पावन करही। बिच बिच कथा विचित्र विभागा, जन सरि तीर तीर बन बागा। मानस की जड़ ऐसी सरयू गंगा जी में जा मिली, इसी हेतु श्रोता सज्जनों के हृदय को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो विचित्र कथाएं हैं वही इसमें किनारे के वन और बाग हैं। उमा महेश विवाह बराती, तेजल चर अगणित बहुभांति। रघुबर जन्म आनंद बधाई, भंवर तरंग मनोहरताई। पार्वती और महादेव जी के विवाह के जितने बराती हैं वही इस नदी के बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। रामचंद्र जी के जन्म की आनंद बधाई इस नदी की मनोहर भंवर तरंगे हैं। बाल चरित चहु बंधु के, बनज विपुल बहुरंग। नृप रानी परिजन सुकृत, मधुकर बारि बिहंग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। राम आदि चारों भाइयों के बाल चरित्र, इसमें बहुत से रंग बिरंगे कमल हैं। राजा दशरथ और उनकी रानियां तथा कुटुंबी लोगों के पुण्य भौरे और जल पक्षी हैं। सीय स्वयंवर कथा सुहाई, सरित सुहावनि सोच बिछाई। नदी नाव पटु प्रश्न अनेका, केवट कुशल उतर सबिबेका। सीता के स्वयंवर की जो मनोहर कथा है सोई सुहावनी नदी की शोभा छा रही है। इस नदी में अनेक प्रश्न ही नावें हैं और उन प्रश्नों के विवेकपूर्ण उत्तर ही मानो चतुर केवट हैं। सुनि अनुकथन परस्पर होई, पथिक समाज सोह सरि सोई। घोर धार भृगुनाथ रिसानी, घाट सुबद्ध राम बरबानी। कथा सुनकर जो बातचीत आपस में होती है वही मानो इस नदी के यात्री हैं। परशुराम जी का कोप, तीक्ष्ण धारा व रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट हैं। सानुज राम विवाह उचाहू, सो शुभ उमग सुखद सब काहू। कहत सुनत हर्षहि पुलकाहि, ते सुकृति मन मुदित नहाहि। भाइयों सहित रामचंद्र जी के विवाह का जो उत्साह है वही मानो इस कथा रूपिणी नदी की सब सुख देने वाली तरंगे हैं। इसको कहते सुनते हुए जो लोग प्रसन्न होकर रोमांचित होते हैं वे ही पुण्य आत्मा जन मानो प्रसन्न होकर स्नान करते हैं। राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जनु जुरे समाजा। काई कुमति के कई केरी, परी जासु फल विपति घनेरी। रामचंद्र जी के तिलक के निमित्त जो मंगल साज हुआ है वही मानो पर्व योग समाज जुड़ा है। कैकेयी की कुमति ही मानो इस नदी में काई है, उसी से घोर विपत्ति आ पड़ी है।
समन अमित उत्पात सब, भरत चरित जप जाग। कलि अघ खल अवगुण कथन, ते जल मल बग काग। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इन सब उत्पातों को शांत करने के निमित्त भरत जी का चरित्र ही जप और यज्ञ है। कलयुग के पाप और दुष्टों के अवगुणों का वर्णन जल के मलिन पक्षी बगुले और कौवे हैं।